काम करे थे वो पार्टी का ही कोई वजूद नहीं बचा मुमरा कौंसा के अंदर। पार्टी के लोग भी शायद हो सकता है कि इसमें मिले हों, ऊपर के लेवल के जो लोग हों। रहा है कि पहले से आप एनसीपी के थे और एमआईएम में छोड़े गए थे। हाँ, मैं पहले एनसीपी में था। ये देखिए, आपने उनके विरोध में हमेशा बोला है और फिर आप उनका ही दामन पकड़ रहे हो। हमने उनके हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, मैं इब्राहिम शेख और आप देख रहे हैं गली न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं एमआईएम के जो कार्यकर्ता थे अयाज बबलू, जो कि एमआईएम छोड़ के भी राष्ट्रवादी में गए और बहुत पुराने कार्यकर्ता थे एमआईएम के। उन्होंने बहुत काम किया। आखिर क्यों एमआईएम छोड़ के वो राष्ट्रवादी में गए, हम उनसे जानते हैं। बबलू भाई, जो एमआईएम छोड़ के आप राष्ट्रवादी में गए, क्या ऐसी क्या मजबूरी आपको आगे, ऐसा कौन सा प्रेशर आपके ऊपर आया जो आप राष्ट्रवादी में गए? नहीं, कोई प्रेशर वगैरह की बात नहीं है। जिस हिसाब से आप पिछले कुछ एक आध हफ्ते की जो आप हालात देखेंगे और जिस हिसाब से मतलब पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ था और पार्टी के जो फैसले हुए उस ताल्लुक से मैंने मतलब पार्टी छोड़ी है। बाकी उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन वो नहीं है, वजह नहीं है। तो गुंजन सेठ ने जो फॉर्म पर्चा वापस लिया उसके बाद में आपका छोड़ना, मतलब ये कुछ क्या है सच में, क्या कारण क्या? नहीं, देखिए, जैसा हम जिस लिए हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे, जिस पार्टी के लिए हम काम कर रहे थे वो पार्टी का ही कोई वजूद नहीं बचा मुमरा कौंसा के अंदर। तो उस पार्टी के ताल्लुक से भी अब क्या करेंगे? अगर देखिए, कुछ अगर आला अधिकारी के जो लोग आला लोग जो होते हैं, मतलब पार्टी के जो हाईकमांड्स होते हैं, जब उन्हीं का पार्टी के लोगों का और पार्टी के कार्यकर्ता के लिए अगर दिल में अगर कोई इज्जत और एक वो नहीं रहे तो उस पार्टी के लिए काम करने का कोई मज़ा नहीं है ना। अब तक हम समझते थे कि ठीक है, नीचे के लोग जो हैं वो मतलब पार्टी के लिए कुछ हो सकता है कि गलत फैसले करते हों, ऊपर के लोगों को मालूम ना हो। लेकिन जिस हिसाब से स्टेटमेंट आया है, जो चीज़ें हुई हैं, तो उस तरीके से मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि उस पार्टी में वापस से मतलब फिर और रहा जाए। तो क्या कहना चाहेंगे, जो गुंजन सेठ ने जो पर्चा वापस किया उसमें क्या लगता है कि सिर्फ ये आचार्य जितेंद्र आव्हाड का हाथ है? तो क्या, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, उसके लिए तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट क्लियर किया है कि कितना हाथ है कितना हाथ नहीं है। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, शहर के ताल्लुक से भी गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो उन्होंने किया है वो गलत किया है। और इस तरीके की जो हरकत है तो वो बहुत बहुत गिरी हुई हरकत है। मैं कहूँगा कि वो सीधी मतलब बुज़दिली वाली हरकत है। तुम रहते लड़ते उसके बाद जाते अपने आप को साबित कर दें, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर दें। नहीं, लेकिन जब पार्टी ने जब टिकट दिया है तो पार्टी ने देखा होगा ना कि ये उम्मीदवार कैसा है, क्या है, तो इसमें कहीं ना कहीं पार्टी का भी कुछ जिम्मेदारी होती है। पार्टी के लोग भी शायद हो सकता है कि इसमें मिले हों, ऊपर के लेवल के जो लोग हों, शायद वो लोग हो सकता है कि इसमें मिले हुए हों, जो ये टिकट दिलाने के, जब पार्टी का इतना विरोध, इतने लोगों ने मना करने के बावजूद ये लोगों ने पार्टी के लिए मतलब टिकट नहीं दिया। पार्टी में उसके अलावा भी दूसरे कैंडिडेट्स हैं ना जिनको टिकट दिया जा सकता था, उन्हें छोड़कर गुंजन ही क्यों? इसकी वजह क्या है ये हमें समझ में नहीं आई। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर पार्टी के लिए नाराज़गी थी, पार्टी के अधिकारियों के लिए नाराज़गी थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं से कोई नाराज़गी नहीं थी। जो मुमरा के लिए काम कर रहे थे उन लोगों ने अपना बेस्ट दिया है हमेशा और कोशिश की है कि अपना बेस्ट दे सकें। ऐसा हमारे सुनने में आया कि अभी आप एनसीपी ज्वाइन किए, लेकिन आप कैसा सुनने में आ रहा है कि पहले से आप एनसीपी के थे और एमआईएम में छोड़े गए थे? हाँ, मैं पहले एनसीपी में था। बेशक मैं पहले एनसीपी में था। 2009 के अंदर जब मैं एनसीपी में ही था, जब एनसीपी का पहला इलेक्शन हुआ तब एमआईएम तो कोई वजूद भी नहीं था, तब मैं एनसीपी में था। लेकिन जब एमआईएम आई, मैं असद साहब को देखा, अकबर साहब को देखा, उसके बाद मैंने एमआईएम ज्वाइन की और लगातार 2014 से लेकर 2019 हो गया और मैं कंटिन्यूसली पूरी ईमानदारी से एमआईएम के लिए काम किया। तो देखिए, जहाँ पर तुम ईमानदारी से काम करोगे वहाँ पर तो ऐसे कुछ किस्म के बुज़दिल किस्म के लोग होते हैं जो आप पर इल्ज़ाम लगाएंगे ही। उसमें कोई नई बात नहीं है, तो हमेशा हर जगह होता ही है। तो वो फकरे छोड़ दो। तो आपने एनसीपी पार्टी क्यों ज्वाइन की? मतलब और भी तो पार्टी थी, जैसे कि एमआईएम से हमने देखा है अक्सर आदमी एनसीपी में जाता है, तो ये क्यों ऐसा? दूसरी भी तो बहुत सी पार्टी, मतलब ठीक है, वो एक पार्टी जो है वो हमेशा मतलब नज़दीकी रही है मुसलमानों। देखिए, आपने उनके विरोध में हमेशा बोला है और फिर आप उनका ही दामन पकड़ रहे हो। हमने उनके विरोध में नहीं बोला, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शहरवासियों की। हमने उनके विरोध में नहीं बोला, हमने शहर में होने वाली चीज़ों के विरोध में बोला। मुमरा के ताल्लुक से एक अपोजिशन का रोल निभाया, जो हमेशा हर जगह होता है वो हमने किया। इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो पार्टी अपोजिशन में रहती है वो विरोध करती है, तो हमने भी विरोध किया। मुमरा शहर के विकास के लिए और मुमरा शहर के कामकाज के लिए जो हमको विरोध करना चाहिए था, हमने वो विरोध किया। और जैसे जैसे हमने विरोध किया वो काम शहर में आमदार साहब ने करके दिया। आज उसी के ताल्लुक से जो विरोधियों का काम होता है विरोध करना, और जो सत्ता में होता है वो काम करके देता है। यही तो सिस्टम है, यही तो सियासत है। उसके अलावा है क्या सियासत? हमारी कोई जाति दुश्मनी थोड़ी किसी से, ना मेरी आपसे है, ना किसी से भी नहीं है। किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हर इंसान के पीछे उसका टैग होता है और वो हिसाब से काम करता है।
तो अभी आप एनसीपी में काम कर रहे हैं, मतलब क्या पोस्ट वगैरह आपको दी गई है, क्या कैसे किस तरीके से? नहीं, मैं पार्टी के जो मुमरा में जिस तरह से पार्टी का जो हाल हुआ है ना, जो हिसाब से हमारे पार्टी का हाल किया गया था, तो उस हिसाब से मैंने पार्टी छोड़ के एनसीपी ज्वाइन किया। और लोग दूसरे पूछ रहे हैं कि आपने दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन किया, दूसरी पार्टी यहाँ थी कौन सी? एक सेना बची है बीजेपी का, उसके साथ में अलायंस है, तो उसके साथ में जाना तो सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि जिस हिसाब से अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह ने एनआरसी पर स्टेटमेंट दिया, संजय राउत ने अभी बाबरी मस्जिद के ऊपर स्टेटमेंट दिया कि 17 मिनट में हमने बाबरी ढहा दी, तो एक वो मुनाफिक किस्म का इंसान ही वो सेना ज्वाइन कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते। हमने हमेशा मतलब मुमरा के लिए और आवाम के काम के लिए सोचा है, और हमने ऐसा वो करते चले गए, पीछे नहीं देखा कि कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। भाई भोंकने वाले तो भोंकते रहेंगे ही, वो तो हर जगह है सिस्टम में बोलने का। दल हम वहाँ थे तो लोग पीठ पीछे बुराई करते थे, आप एनसीपी में गए तो सामने से बुराई करेंगे, तो उसमें कुछ भी नया नहीं है मेरे लिए। उसमें मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, और एमआईएम में अभी भी हैं, जिनसे मेरी फ़ोन पे बात भी हुई, जिन लोगों ने मुझे बोला भी कि भाई चिल ठीक है, जो भी हुआ ठीक है, हम समझ सकते हैं कि भाई आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। जहाँ भी रहो अच्छे रहो, मैं हमेशा अपने दोस्तों से भी करूँगा, जिसके साथ में रहो अच्छे रहो, मिलते जुलते रहो, सलाम दुआ रखो और शहर के लिए काम करते रहो। तो जो डिसाइड किया कि मुझे राष्ट्रवादी ज्वाइन करना है, तो आपने किससे मिले और कौन आपको इस पार्टी में लेके गया? नहीं, मैं किसी से मिला नहीं, मुझे अप्रोच किया गया। शानू पठान मेरे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, आज के दोस्त नहीं है, तकरीबन हमारी दोस्ती 12-15 साल पुरानी दोस्ती है। जब वो नगर सेवक नहीं थे तब से हमारी दोस्ती है, तो उन्होंने काफ़ी टाइम से मुझे अप्रोच किया, और मेरे वो बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं। वो भले एनसीपी में रहें, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ में रहते थे, सलाम दुआ हमारी होती रहती थी। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। शमीम खान साहब ने मुझे 1-2 बार मिले, तो मुझे बोला बेटा जो भी है देखो क्या है बताओ, हम लोग करेंगे, आ जाओ पार्टी में, आ जाओ, साथ दो, पार्टी को बढ़ाओ। और कुछ ना कुछ कोशिश मतलब लोगों की लगी पड़ी हुई थी। मेरा भतीजा है मरजान, जो उस पार्टी में एनसीपी में है, उसने भी मुझे बोला चाचा आ जाओ। फिर हमारे सैयद अली भाई साहब हैं, वो भी मुझे पहले बोल चुके हैं। और ऐसे काफ़ी लोग हैं एनसीपी में जो मुझे हमेशा बोलते रहते थे कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस आज आ गए, आज हो गया, आज आ गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया शानू पठान साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया शमीम खान साहब का, सैयद अली भाई साहब का, और मरजान मलिक का, हमारे दोस्त और भी बहुत सारे हैं वो, और स्पेशली जितेंद्र अवार्ड साहब का। आज उनके साथ में हूँ, तो इंशाल्लाह आगे उनके साथ में मिलकर काम करेंगे शहर के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अयाज बबलू जी। हमारी नज़र गड़ी रहेगी इलेक्शन तक, देखते रहिए गली न्यूज़। मैं इब्राहिम शेख मुमरा।